हेलो दोस्तों, मैं तो इंडिया में रहता हूँ। मेरा मानना है आप लोग भी इंडिया में ही रहते हैं। हम लोग इस देश में रहते हैं, पर यहाँ का जो कुछ मज़ेदार फैक्ट्स है उसको हम लोग जानते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग तो जानते ही नहीं हैं। आज मैं उसी फैक्ट्स को लाने वाला हूँ आप लोगों के सामने। और हाँ, इसका कुछ एपिसोड होगा, 4-5 एपिसोड तो होगा ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रखिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिशंदु। आप देख रहे हैं फंकी बॉय नॉलेज। तो चलिए देखते हैं। टुडेज वीडियो टाइटल, टॉप फैक्ट्स अबाउट आवर कंट्री इंडिया। फैक्ट नंबर 1, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ 1.3 बिलियन पीपल। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कौन सी कंट्री में है, अगर ये पूछा जाए तो हमारे सामने चाइना का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद आता है हमारे कंट्री इंडिया के नाम। चाइना और इंडिया पूरे दुनिया के जो इतना पॉपुलेशन है उनके 18.5% और 17.9% हिस्सा लेके रखा है। पर डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। 1.3 बिलियन लोगों के साथ ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, 100 मिलियन पीपल कम टू इंडियाज कुंभ मेला फेस्टिवल, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमंस। कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे कि फैमिली प्रोग्राम या फिर सोशल प्रोग्राम, जैसे मेला या फिर कोई पूजा, इससे हम लोग साबित कर सकते हैं कि एक इंसान या कोई भी इंसान सोशल एनिमल है। अगर कोई आपसे सबूत मांगे कि हाँ भाई बताओ कि हम लोग इंसान है, ये इंसान एक सोशल एनिमल है, इसका क्या सबूत है, तो आप अच्छे से सबूत दे सकते हैं कि हाँ, इंडिया में जो कुंभ मेला है वहाँ पे एक साथ 100 मिलियन लोग एकत्रित होता है एक जगह पे। हम इंसान एक सोशल एनिमल है, इससे बड़ा सा होता क्या मिल सकता है। और ये सबूत इंडिया में मिलता है कि एक जगह पे एक साथ 100 मिलियन लोग गैदर होता है। फैक्ट नंबर 3, इंडियाज हिंदू कैलेंडर हैज़ 6 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड प्रिवर्नल। हम लोग जो इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं उसको अगर हिसाब करके देखा जाए तो उसमें कुल मिला के 4 सीजन मिलेगा। सीजन नंबर 1 समर, सीजन नंबर 2 मानसून, सीजन नंबर 3 ऑटम, सीजन नंबर 4 विंटर। पर इंडिया के जो हिंदू कैलेंडर है उसको अगर देखा जाए तो उसमें कुल मिला के 6 सीजन मिलेगा। सीजन नंबर 1 समर, सीजन नंबर 2 मानसून, सीजन नंबर 3 ऑटम, सीजन नंबर 4 प्रिवर्नल, सीजन नंबर 5 विंटर, सीजन नंबर 6 स्प्रिंग। ये 6 सीजन 12 महीने में बटा हुआ है। हर सीजन में कुल मिला के 2 महीने लगता है। जैसे कि समय रहता है बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में। जैसे मानसून रहता है आषाढ़ और श्रावण के महीने में। फिर जो ऑटम है वो रहता है भाद्र और आश्विन के महीने में। ऐसे ही करके 12 महीने में 6 सीजन कवर होता है। ये जो 6 सीजन है इसका जो हिसाब सिर्फ इंडिया में रखा जाता है, पर बाकी जितना देश है वहाँ पे सिर्फ 4 महीने का ही हिसाब रखा जाता है। बाकी 2 महीने का एक्स्ट्रा कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यह एक अमेजिंग फैक्ट्स है। फैक्ट नंबर 4, इट्स इलीगल फॉर फॉरेनर्स टू टेक इंडियन करेंसी आउट ऑफ इंडिया। कोई देश का करेंसी दूसरे देश में जाके काम नहीं करता। अगर उसी करेंसी को दूसरे देश में काम करना है तो दूसरे देश के करेंसी से इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में रुपीस चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है। अगर डॉलर को इंडिया में चलाना है तो डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे ही काम करता है और ऐसे ही हर जगह ही चलता है। पर इंडिया में ही एक रूल्स है जो दुनिया में कहीं नहीं है।
इंडियन के जो रुपीज़ है वो कोई फॉरेनर इंडिया के बाहर लेके नहीं जा सकता, ये इलीगल है। अगर कोई चाहे भी तो भी नहीं लेके जा सकता। अगर कोई इंडियन कोई बाहर देश के करेंसी इंडिया में लाना चाहे तो वो आसानी से ला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बिल्कुल लीगल है। पर अगर कोई फॉरेनर्स इंडियन करेंसी इस देश के बाहर लेके जाना चाहे तो लेके नहीं जा सकता, ये इलीगल है। हुई ना ये अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स नंबर 5, एन इंडियन मैन क्लेम्स ही हैजंट ईटन और ड्रंक फॉर 70 years. After many tests, doctors still don't know how it is possible. बहुत से प्रोटेस्टर या फिर पॉलिटिशियन अपने बात मनाने के लिए खाना पीना छोड़ने की बात बोलते हैं, पर मुझे खास लगता नहीं कि वो लोग छोड़ते हैं, बाद में बहुत ठूसते हैं, उसको बाद में पकड़ते हैं। अभी इस बारे में आते हैं। एक आदमी है, नाम है उसका प्रहलाद जानी। वो दावा करते हैं कि वो लगभग 70 साल से कोई खाना नहीं खाया, कोई पानी नहीं पिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर को भी यही सवाल ठनका कि कैसे पॉसिबल है। जब डॉक्टर ने उसका बॉडी को टेस्ट किया तो वो लोग दंग रह गए कि वो आदमी सच बोल रहा है। उसके शरीर में 70 साल से ना खाना का निवाला गया, ना पानी का कोई बूंद गया, तो आदमी जिंदा कैसे है। उसके लेके बाद में जब टेस्ट किया गया तो कोई राज नहीं निकला। एक ही सवाल रह गया कि वो आदमी जिंदा कैसे है, बिना पानी के, बिना खाना के। वो जो राज है वो अभी कोई निकाल नहीं सकता, कोई सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो आदमी 2020 में 26 मई को 91 साल के उम्र में हमको छोड़ के चला गया। फैक्ट्स नंबर 6, ब्रीदिंग द एयर इन मुंबई, इंडिया फॉर जस्ट 1 day इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 100 cigarettes। अभी के समय में इंसानों के पास अगर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक मुद्दा अगर कोई है तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो सिर्फ एक रिजल्ट है, उसका जो मेन रीज़न है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे वाटर पॉल्यूशन के चलते हम लोगों को बहुत सारे रोग हो सकता है, वैसे एयर पॉल्यूशन के चलते भी बहुत सारे रोग हम लोगों को हो सकता है। हम लोग आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का। मुंबई में अगर कोई एक आदमी एक दिन पूरा सांस ले तो उसके अंदर 100 सिगरेट पीने जैसे जहर भर जाता है ना। इतने सारे फैक्ट्स के बीच में सबसे खतरनाक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 7, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली लिव्स टुगेदर इन इंडिया, ए मैन विथ 39 वाइफ्स एंड 94 चिल्ड्रेन। दुनिया में बहुत सारे फैमिली रहते हैं, कोई फैमिली छोटा होता है या फिर कोई फैमिली बहुत बड़ा होता है, किसी में सिर्फ एक जन रहते हैं या फिर किसी में बहुत सारे जन रहते हैं। पर दुनिया के सबसे बड़ा फैमिली कहाँ रहते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भाई साहब मुझे मालूम नहीं, पर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया के बारे में है। इंडिया के सबसे बड़ा फैमिली, इंडिया की क्या क्यों बता रहा हूँ, पूरे दुनिया के सबसे बड़ा फैमिली रहते हैं इंडिया के मिजोरम के बागटोंग शहर में। बागटोंग शहर के निवासी जियोनाचाना का फैमिली में 133 जन लोग रहते हैं, उसको पकड़ के 134 होगा। उसमें से 39 जन बीबियाँ है उसके और 94 जन बच्चे हैं। तो आप लोग तो काउंटिंग हो ही गया पहले, 133 जन उसको पकड़ के 134 जन। दुनिया के सबसे बड़ा फैमिली 134 जन मेंबर के साथ। हुआ ना ये मज़ेदार और चटपटा फैक्ट्स। आगे के फैक्ट्स में जानते हैं। उसके साथ साथ एक और बात और भी बोलना चाहता हूँ। अभी उनके फैमिली में और भी मेंबर बढ़ गया है, कुल मिला के 181 फैमिली मेंबर है। उनमें से 14 डॉटर इन लॉ, 33 ग्रैंड चिल्ड्रेन और एक ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन है। सो अब तो कुल मिला के तो
देख ही सकते हैं 181 होता है कुल मिला के। सबसे बड़ा फैमिली पूरे दुनिया का हुआ ना, सच में मज़ेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 8, ए मैन मैरिड ए डॉग इन इंडिया एज अटर्नमेंट। हम इंसान अपने गलती सुधारने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करना, पेड़ पे जाके सिर फोड़ना, अपने हाथ पे धागा बांधना, सांप को दूध पिलाना, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। पर हमारे इंडिया में एक कहानी है जो सच्ची है, वो सब लोगों के सामने एक सीख बन के रह गया। साउथ इंडिया में पी सिल्वा कुमार नाम का एक 33 साल का व्यक्ति हिंदू के जो नियम है उसके साथ एक कुत्ते को शादी किया। वो कहते हैं कि 15 साल पहले वो एक गलती किया था, उसका सुधार कर रहे हैं। 15 साल पहले वो 2 कुत्ते को पत्थर से मार के टांग दिया था। ये करके वो अपना भूल का पश्चाताप कर रहे हैं। उसका जो ज्योतिष है वो कहते थे कि इसके पास उस रास्ते के अलावा और रास्ता था नहीं। आप मुझे बताइए, ये क्या सही है? 15 साल पहले कोई गलती करो, 15 साल बाद उस गलती को सुधारने के लिए, अपने गलती का पश्चाताप करने के लिए कोई अटपटा काम करो, बस हो गया अपना पश्चाताप। ये क्या सही है? कमेंट पे लिखिए ज़रा, ये सही है क्या गलत है, ये लिखिए ज़रा। आप हम सभी लोग अगर ये चीज़ को गलती भी मान ले तो भी ये गलती तो रहता है, पर सब लोग मानते नहीं, क्योंकि गांव के साइड में ये अंधविश्वास अभी भी चलता है। वहाँ का जो आदमी लोग है वो लोग मानते हैं कि कोई अटपटा काम करने से उन लोगों पे जो श्राप लगा है वो खंडित होता है। ये क्या सही है? आप ज़रा कमेंट में लिखिए, और मुझे लगता नहीं कि ये सही बात है। फैक्ट नंबर 9, पुलिस ऑफिसर इन वन स्टेट इन इंडिया आर गिवन ए स्लाइट पे अपग्रेड फॉर हैविंग ए मुस्टैच। पुलिस लोगों के मुंह पे अगर कोई छोटा मोटा या फिर मोटा कोई मूंछ रहता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इससे उन लोगों का जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आता है, देखने में सीरियस लगता है, और बहुत सारे लोग देख के उन लोगों को रिस्पेक्ट भी करते हैं। यही बात मध्य प्रदेश के जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो लोगों को लगता है, इसीलिए वो लोग अपने पुलिस लोगों के सैलरी के साथ अपने मूंछों का ख्याल रखने के लिए एक अलाउंस देते हैं। वहाँ के तब का पुलिस चीफ माइक जैन ने कहा था, द रेस्पॉन्स इज ग्राउलिंग एंड इन द मंथ्स अहेड वी एक्सपेक्ट टू सी मोर मुस्टैच्ड पुलिसमैन। और भी कहा था, mustaches are improving the personalities of our constables. They are acquiring an aura of their own. They are creating a positive impression on the local people and getting a lot of respect. इस समय के बाद मध्य प्रदेश के कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कांस्टेबल अपने मूंछों को बढ़ाता है या फिर मूंछों का ख्याल रखता है तो उसके सैलरी के साथ एक्स्ट्रा 30 रुपये दिया जाता है उसके मूंछों के लिए। फैक्ट नंबर 10, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लोएस्ट मीट कंजप्शन पर पर्सन। मीट अभी के समय का सबसे पॉपुलर खानों में से एक है। हमारे इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 71% लोग मीट खाते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। वो चावल के साथ ही हो या फिर रोटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग तो इसे बर्गर के साथ भी खाते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। एक बात बोला जाए, सब लोग इसे पसंद करते हैं इसीलिए खाते हैं। सब लोग पसंद करते हैं इसलिए खाते हैं। इसके बावजूद हमारे इंडिया का जो मीट कंजप्शन का जो हार है, जो रेट है, वो सबसे कम है दूसरे देश के तुलना में। 2018 साल में इंडिया का जो मीट कंजप्शन का जो रेट था वो सबसे कम था। उसके पहले भी रिपोर्ट देखा जाए 2002 साल का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडिया का स्थान था सेकेंड लास्ट 5.2 kg पर पर्सन के साथ में, अर्थात एक साल में 5.2 kg पर पर्सन, 5.2 kg एक इंसान हर साल खाते हैं। और उसके 7 साल बाद 2009 साल में इंडिया एकदम लास्ट में चला गया। उसका जो मीट कंजप्शन का जो रेट था वो सबसे कम चला गया,
4.9 kg पर पर्सन, अर्थात 4.9 kg पर पर्सन एक साल में। तो आप तो समझ ही सकते हैं, लोग पसंद भी करते हैं फिर भी खाता नहीं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल फंकी बॉय नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Like a Hellcat.